Property News। नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और भी कई सारी खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको बिजनेस से रिलेटेड, होम स्टेट से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको बिजनेस कॉमर्शियल प्लान किस तरीके से और किस तरीके से लैंड खरीदनी चाहिए, किस जगह लैंड खरीदनी चाहिए, किस तरह की कॉस्टिंग होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अनुभव लिया है और काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं। संजीव सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीव सर, आपने गणेशा की जो शुरुआत है, गणेशा होम स्टे प्राइवेट लिमिटेड की जो शुरुआत रही, वो कहाँ से रही और इसको अच्छा मुकाम देने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कितना अनुभव रहा और किस किस तरह की वर्क आप लोगों ने की? जी, हमारा जो शुरुआती जो रहा है, हमारा वृंदावन से शुरुआत की है। और वृंदावन के बाद में हमारे बगल में जो सेकेंड रहा था, और कुछ टाइम पहले हमने मोती मंदिर में शुरुआत की है। पलवल में हमारा बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जो कमर्शियल मार्केट है। बड़ा से मान सकते हैं कि ये बहुत मेजर लैंड है पलवल की। कार मार्केट वेल नोन है, वो सबसे बड़ा जो मार्केट है। और कार मार्केट के बिल्कुल बीच में हमने एक शॉप हमने निकाली है। और आपको अच्छा लगेगा कि हमने केवल पहले दिन में करीब 14 दुकान सोल्ड हो गई थी हमारी, और कुछ इन्वेंट्री भी बची हुई है। तो वहाँ पर क्या है, अभी आपको शॉप के हिसाब से आप लेते हैं तो बहुत बेटर चांसेज है। वहाँ जितना बड़ा हब है, कार मार्केट और हब है, इसके अलावा अदर भी आप काम किया जा सकता है। सर जी, अगर रेट की अगर बात की जाए, क्योंकि रेट काफ़ी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के सेल में, परचेज में काफ़ी रेट डिपेंड करता है, तो रेट किस तरह की? हाँ, रेट की बात की जाए, जैसे जो लोकेशन हमने निकाली है और अगर से हम कंपेरिजन करते हैं तो उसका रेट हमारे काफ़ी वाजिब है। जो एक्चुअली पहले तो हमारे पास 300 सिलेंडर बिल्कुल मार्केट के बीच में मार्केट है। अगर आप आज मार्केट बनाइए और कल से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो उसके जो रेट्स है, हमारे जो रेट चल रहे हैं उससे काफ़ी डाउन रेट रखा है हमने, और एक रीजनेबल रेट हम बोल सकते हैं। रेट का बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमें कम मार्जिन में ही हम उसको दे रहे हैं। लगभग आपने बताया कि 20 दुकानें हैं और 20 दुकानों के लाइन हैं, और कितने उसमें से बिक चुके हैं? हाँ, लगभग हमारी 14 दुकान सोल्ड हो चुकी हैं और 500 को भी बची हुई है। तो उसके लिए भी लगातार बात हो रही है। बहुत जल्दी से हमने सोल्ड किया है। जैसे प्रीशियस लैंड थे हमारी वहाँ, और उसका जो माहौल था, तो ये कारण रहा कि बहुत तेज़ी से सब सोल्ड हुई है हमारे वहाँ। अगर सुविधाओं की अगर बात की जाए, फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, तो रोड किस तरह के हैं, कितने फुट के रोड हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ उनको मिलेगी? हाँ, रोड की बात की जाए तो जो अभी हमने जो कमर्शियली जो स्पॉट बनाया है, रोड समय छोटा था, लेकिन अभी हमने अपनी लाइन से उसको रोड को बड़ा किया है। 25 फीट का हमने रखा है। मेन जो रोड है 30 फीट का है, और लाइट की एबिलिटी वहाँ पर है। और सबसे बड़ी मेजर आप मान सकते हैं कि आज आप दुकान बना लेते हैं वहाँ, तो कल से ही आपका काम शुरू है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैदरिंग रहती है, इतना एक तरह से ठप है वहाँ। तो एक बेटर आपको एक बिजनेस का और फोन का लेते हैं तो वो बेटर आपके लिए रहेगा। अगर कॉमर्शियल लैंड है और उसकी दूरी अगर हाईवे से पास में है या दूर है, वो भी एक मैटर करता है। तो हाईवे के कितने नज़दीक है, कितना वहाँ से जल्दी उस लैंड तक पहुँचा जा सकता है? हाँ, मेन चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं डिपेंड करता है कि हाईवे से कितना आपको अंदर में आ लेते हैं। तो ये हमारा बहुत पॉजिटिव है कि हाईवे से ओनली जो मेन हाईवे है उससे हमें 20 मीटर अंदर है, डिस्टेंस इतना नियर बाई है। और जो इससे आगे भी शॉप बनी हुई है, इसके जो भी हमारा लैंड है इससे आगे शॉप बनी हुई है, सामने गली है वहाँ शॉप बनी हुई है। तो ये जो लैंड पड़ी है वो तो बीच में आ रही है शॉप से, तो इसीलिए हम कहते हैं कोई भी आप शॉप लेता है तो अगले दिन से यह बिजनेस शुरू होता है। ये कार मार्केट के नाम से मशहूर है। ये जो लाइन है गांधी आश्रम रोड पर है, और जो कार मार्केट का एक हब है वो बिल्कुल उसकी दिशा में। कितने बाई कितने का लैंड है? हमने मेनली जो साइज रखा है करीब 50 गज के आसपास का रखा है। हमारा जो 11 बाई 42 का साइज है हमारा, और 10 बाई 45 का साइज है हमारा। ऑल ओवर हमारा देखेंगे तो 50 गज के आसपास का उसमें साइज दिया है हमारा, क्योंकि एक अच्छा खासा साइज होता है। अगर बात की जाए कि इस लैंड को लेकर अगर कोई परचेज करता है इस लैंड को, तो उसको फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या फ्यूचर है इसमें? मेनली क्या कुछ टाइम पहले पलवल में कुछ
प्रॉब्लम थी रजिस्ट्री को लेकर, बहुत सारी लैंड रोक दी गई थी, उनकी रजिस्ट्री नहीं थी। तो सबसे बेटर है कि आप आज है तो आज ही रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो जो लैंड है बिल्कुल सेफ़ है, क्लियर है और डॉक्यूमेंट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह में रजिस्ट्री वैलिड नहीं है, तो रजिस्ट्री आज ही तुरंत रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। और जी, किसी तरह का कोई लिमिटेड टाइम है इसमें, क्योंकि आपने बताया 12 से 14 लैंड सेल हो चुके हैं, 8 बचे 6 बचे हैं, तो कोई लिमिटेड टाइम है इसमें? लिमिटेड टाइम नहीं, हमें लगता नहीं है कि 15-20 दिन से ज़्यादा रहेगा। ऑल ओवर हमारा 1 महीना आई थिंक जो मैक्सिमम हुआ है, और हमारा 70% से ज़्यादा सोल्ड हो चुका है ऑलरेडी, और 5-6 हैं उनकी भी बातचीत चल रही है। तो हमारे 15-20 दिन में हमारा पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा 100%। गणेशा होम स्टे प्राइवेट लिमिटेड जो गोवर्धन मथुरा में एक नंबर 1 बन के उभरा है सेल में, तो क्या लगता है कि पलवल मार्केट में भी इस तरह की तेजी आएगी? हाँ, पलवल में भी हमारा जैसे कि एक अभी तो हमारा कार मार्केट का लॉन्चिंग किया है, आगे से हमारी 2-3 कमर्शियली स्पॉट और लेके आने की तैयारी है। और हमारा बल्लभगढ़ में आज हमारा मैच तैयार हो रहा है, कटला जो पड़ता है, तो वहाँ हमारी कमर्शियली मेन हाईवे पर हम लेके आ रहे हैं। और उसके अलावा हमारा प्लॉट सेगमेंट भी रहेगा, और बाकी का अपूर्व कॉलोनी में हमारा एक करीब 15.5 के रेट से सेक्टर 8 में प्लॉट भी हम दे रहे हैं, जो कि बहुत कम रेट है, जिससे 15.5 से शायद ही अपूर्व कॉलोनी में इतना रेट में आपको जमीन मिलेगी। 15.5 के रेट में हम आपको अपूर्व कॉलोनी में स्टेज दे रहे हैं। संजीव सर, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि जब भी कोई लैंड खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, मकान खरीदता है, दुकान खरीदता है, तो उसमें धोखाधड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस डर से लोग सेल करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये चीज़ बहुत बार देखा गया है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं बहुत टेस्टेबल चीज़ों को लेते हैं, देखते हैं और टेस्ट करते हैं, और उनके साथ में कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो एक नेगेटिव रिव्यू जाता है। तो मेरा सभी को उनको सलाह है कि आप जो भी आप लैंड परचेस करते हैं, तो पहली फॉर्मेलिटी होती है डॉक्यूमेंट्स से आपको चेक करना कि वो डॉक्यूमेंट आप जो परचेस ले रहे हैं एक्चुअली उसका क्या बैकग्राउंड रहा है उसका, और प्रेजेंट में क्या क्वेश्चन है। उसका एक अच्छी है, एक वकील से आप डॉक्यूमेंट लेके चेक करा सकते हैं, इस पर लोन तो नहीं लिया हुआ है या फिर कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, वो एक वकील की सलाह लेके आप वो ले सकते हैं। लैंड लेने में कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आपको जो लैंड अगर समझ में आती है तो उसका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत नीड होती है, आपको एक वो जरूर आपको कर लेना चाहिए लैंड लेने से पहले। कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी में हम वो चीज़ ध्यान नहीं दे पाते, केवल ट्रस्ट पे हम लेते हैं। तो मेरा सभी को एडवाइस है कि आप जो भी आप लैंड परचेस कर रहे हैं करेक्टली डॉक्यूमेंट चेक कराइए। सर्टिफाइड जो हैं आपके जो लोअर हैं वो बोलते हैं कि ये आपको बिल्कुल सही है, तो उसके बाद अगर आगे फोटो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। कारोबार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, जैसा संजीव जी ने बताया कि जल्दबाजी ना करें, पूरा जांचें परखें, उसके बाद ही सेल करें। तो हमारे साथ संजीव जी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और भी आपसे बिजनेस संबंधी और कॉमर्शियल संबंधी आपसे जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।